Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Today we are going to talk about a new topic that is use of let. So let us dive in this topic and we'll understand how we are going to use let. Okay. तो आज हम बात करने वाले हैं let के बारे में। हम समझेंगे आज कि let का उपयोग कैसे करते हैं। तो आज आपको हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कोई कार्य किसी द्वारा करने दिया जाता है तब हम let का प्रयोग करते हैं। कोई भी काम हम किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा देखते हैं कि वो करने दे रहे हैं, एक तरह से अलाउ के अर्थ में कि किसी ने आपको अलाउ किया है वो काम करने के लिए, या फिर कोई इंसान कोई काम आपको करने दे रहा है ना। अलाउ भी ना हो, मतलब जनरली भी आप कह सकते हैं कि मतलब मना भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए वह मुझे खेलने देता है, खेलने से मना नहीं कर रहा है, खेलो आराम से, है ना। वह मुझे खेलने देता है तो ही लेट्स मी प्ले, ऐसा हो। आगे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है जब कोई कार्य किसी को हम करने देते हैं तब हम लेट का प्रयोग करते हैं। बात वही है कि कोई इंसान किसी को करने से या हम करने से लेट का प्रयोग कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है जब कोई कार्य मिलकर करें तब भी हम लेट का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। चलो हम करते हैं, मिलकर करेंगे, जैसे लेट्स डू इट, लेट अस डू इट, लेट अस डू इट को बोलते हैं शॉर्ट में लेट्स डू इट। तो ये तीनों पॉइंट दरअसल में एक ही पॉइंट को इशारा करते हैं कि कोई काम करने देना के संदर्भ में, या फिर हम मिलकर कर रहे हैं, हम अपने आप को अलाउ कर रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं। तो ये चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने समझा यहाँ पर यूज ऑफ लेट में जब कोई काम किसी व्यक्ति द्वारा किसी को करने दिया जाता है, या जब हम किसी को कोई काम करने देते हैं, या हम मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं, तो हम कह देते हैं लेट का यूज वहां पर किया जा सकता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा लेट मी प्ले, मुझे भी करने दो, तब भी मैं बोलूंगा मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मैं तुम्हें खेलने देता हूँ, आई लेट यू प्ले, मैं तुम्हें खेलने देता हूँ, आई लेट यू प्ले, है ना। और तुम हमें खेलने देते हो, यू लेट अस प्ले। और जब मैं बोलूँ कि चलो हम लोग खेलें, तो लेट अस प्ले, चलो खेलें, लेट अस प्ले, लेट्स प्ले। चलो चलें, लेट्स गो, लेट अस गो, है ना। चलो चलें, चलो खेलें। ये वाला भी सेंस आपका हो सकता है कि समझेंगे और आगे अच्छे से समझेंगे थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बेसिस पे आप बना पाएंगे। इनको आप लिखेंगे, मैं उसे पढ़ने देता हूँ, मैं उसे पढ़ने देता हूँ। और आप क्या इसको पॉसिबल कर पाएंगे कि कैसे इसका ट्रांसलेट करेंगे आप। मैं उसे पढ़ने देता हूँ, आर यू देयर टू ट्रांसलेट दिस वन। मैं उसे पढ़ने देता हूँ। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, नहीं, टीच नहीं, ये रीड कर दीजिएगा टीच की जगह। रीड या स्टडी, इसका यूज करना है। लेट, रीड या स्टडी का यूज कीजिए और बनाइए, ठीक है। स्टडी, मैं उसे पढ़ने देता हूँ, लेट और स्टडी का यूज करेंगे, बनाएंगे इसमें। आई लेट हिम स्टडी आप लोग बना रहे हैं, आई लेट हिम स्टडी। फिर साथ जी, आई लेट हिम स्टडी, फिर जी, आई लेट हिम स्टडी। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, लेट जो है किसकी इंग्लिश है, बता सकता है कोई। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, लेट इज, लेट इज एन इंग्लिश ऑफ व्हाट। देता हूँ ही इंग्लिश है। यानी हम अगर इंग्लिश की बात करें तो लेट का अर्थ होता है करने देना, है ना। करने देना, देना के अर्थ में यहाँ पर वो भी करने देने वाला है, परमिशन। और एक चीज याद रखेंगे, परमिशन बोल करके आप फंस भी सकते हैं। आप कहेंगे भैया यहाँ तो परमिशन है नहीं, कैसे लगा जाए। जरूरी नहीं कि परमिशन ही ऐसा हो। हम बात करते हैं कि हाँ अलाउ किया जाएगा, परमिशन टाइप का है, परमिशन में कि वो मुझे करने देता है, परमिशन देता है मुझे करने की। बट ये जनरल वे में भी आ जाता है कि भाई मैं उसे पढ़ने देता हूँ,
वह मुझे पढ़ने देता है, या फिर मैं बोलूँ किसी से कि मुझे पढ़ने दो, है ना, मुझे पढ़ने दो, तो मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि परमिशन में मांग रहा हूँ। मैं इसको कहूँगा कि भाई मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्पेस दे दो मुझे पढ़ाई के लिए, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मतलब मुझे पढ़ने दो। मैं यहाँ परमिशन तो नहीं मांग रहा। तो सिंपल सा लेट का कॉन्सेप्ट लाए, कोई चीज करने देने के लिए हम उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो दूसरा पर्सन हमें करने दे, चाहे हम दूसरे पर्सन को करने दें, चाहे हम सब मिलकर करें। तो एक स्पेस देते हैं खुद को या दूसरों को, ताकि वो कोई काम कर सके। उससे बोलते हैं ना, परमिट टू डू, परमिशन टू डू। ये आप बिल्कुल थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये बात सही है, पर उससे भी और ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है लेट। आप परमिशन टू डू बोल सकते हैं, अलाउंस टू डू बोल सकते हैं कि किसी को अलाउ करना, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे थोड़ा सा अलग समझने की। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आप करने देते हैं, या हम कह सकते हैं लेट कैन बी यूज टू प्रोवाइड अ स्पेस टू द पर्सनैलिटी टू डू समथिंग, टू प्रोवाइड अ स्पेस फॉर एन एक्शन। लेट का मतलब क्या हो सकता है? टू प्रोवाइड अ स्पेस फॉर एन एक्शन, स्पेस प्रोवाइड करना किसी एक्शन के लिए या स्टेट के लिए, है ना। जैसे मुझे यहाँ होने दो, लेट मी बी हियर। उसे शांत होने दो, लेट हिम बी क्वाइट, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अभी आप को ध्यान से समझेंगे, बड़े प्यार से समझने वाले हैं। पहले तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं उसे पढ़ने देता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा, आई लेट हिम स्टडी। अब वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, इसका बताएंगे। इसमें आपका टेंस भी आपका प्रैक्टिस हो रहा है ना। कौन सा टेंस प्रैक्टिस हो रहा है? सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, या हैबिचुअल वर्ब, या हैबिचुअल एक्शन इन प्रेजेंट। वह मुझे पढ़ने नहीं देता, देता या देता है बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होती। वह मुझे पढ़ने नहीं देता या देता है। विष्णु जी, आपने डिडंट लगाया है, जरा देखिएगा, डिडंट तो पास्ट में आता है। वह मुझे पढ़ने नहीं देता है बोला है, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया था ये नहीं बोला। ही डजंट लेट मी स्टडी। यस, नाउ दैट्स करेक्ट। लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ही डज नॉट या ही डजंट लेट मी स्टडी, बोथ आर करेक्ट। वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, ही डज नॉट लेट मी स्टडी, ही डजंट लेट मी स्टडी। वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, ही डजंट लेट मी स्टडी। इस चीज को आप समझेंगे अच्छे से, ओके। ऐसे ही आप बताएंगे, पापा तुमको जाने नहीं देते हैं। पापा तुमको जाने नहीं देते हैं, जाने देना की इंग्लिश क्या होगी? लेट गो होगी, है ना। और बीच में क्या आ जाएगा? तुमको, तो यू आना चाहिए, लेट यू गो। अब आगे बताएंगे कैसे बनाएंगे। पापा तुमको जाने नहीं देते हैं, पापा डजंट लेट मी गो किया आपने। तुमको बोला है, पापा तुमको जाने नहीं देते हैं, आपका अर्थ ये निकलेगा, पापा मुझको जाने नहीं देते हैं, ये हो गया। पापा तुमको जाने नहीं देते। दीपा जी, विनी जी, तो संगम जी। दैम भी नहीं होगा, दैम का मतलब होगा उनको। तुमको से मतलब क्या है? तुम से मतलब यू होता है ना, तुमको। ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही रहता है। पापा डजंट लेट यू गो, दैट्स करेक्ट। द फादर डजंट लेट यू, दैट्स करेक्ट। पापा डजंट लेट यू गो और द फादर डजंट लेट यू गो, सही है। ठीक है, पापा डजंट लेट यू गो करेक्ट। आपको उसे बोलने देना चाहिए, एक एडवाइस के रूप में भी आ गया। आप परमिशन नहीं बोल रहे थे, देखिए एडवाइस के रूप में भी आ गया। इसलिए मैं कह रहा था परमिशन वगैरह में फंसना नहीं। लेकिन अलाउ कर रहे हैं एक तरह से, तो यहाँ पे शुड या ought to का यूज कर सकते हैं ना। लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो, ये अर्थ हो जाएगा। बोलने देना चाहिए बोला है, तो उसको एम्फेसाइज करेंगे। हालांकि लेट हिम स्पीक आप बोल सकते हैं सेंस के आधार पर, बट यहाँ पे क्या पूछा गया उसने, बोलिए। यू शुड लेट हिम स्पीक।
प्रसाद जी फादर उधर रिलेटिव, ठीक है। अतुल जी, यू शुड लेट हिम स्पीक, सही है आपका। यू शुड लेट हिम स्पीक, सही है सुजीत जी। कैन यू रिपीट सेंटेंस, सामने लिखा है सेंटेंस, आपको उसे बोलने देना चाहिए। फोर्थ सेंटेंस है, यू शुड लेट हिम स्पीक, यू शुड लेट हिम स्पीक, आपको उसे बोलने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम स्पीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ को बताएंगे। मैंने उसे जाने दिया, दिया पास्ट में पहुंच गया, याद रखेंगे, जाने दिया कौन सी फॉर्म आती है पास्ट में। मैंने उसे जाने दिया या दिया था, है ना। एक बात याद रखेंगे, लेट का सेकंड फॉर्म भी क्या होता है, लेट ही होता है। पर मुझे बता देंगे पास्ट में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। यहाँ आई लेट हिम गो जितने लोगों ने किया है, लेट कौन सा वाला किया है, क्योंकि ये तो प्रेजेंट में भी आपका लेट रहता है, पास्ट में भी। दीपा जी सेकंड, ओके। सेकंड फॉर्म लगेगा लेट का, ठीक है, लेट 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 ही होता है। पर याद रखेंगे आपने इसका सेकंड फॉर्म का यूज किया है। मैंने उसे जाने दिया, आई लेट हिम गो। हमने राम को अंदर आने दिया, ये भी करेंगे। यहाँ पे भी लिखेंगे फॉर्म कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसे हम समझ पाएंगे और कोई तरीका है। हमने राम को अंदर आने दिया। ने राम को अंदर आने दिया, बी टू लगेगा, बिल्कुल सही। और हमने एक इंग्लिश बी होती है, तो वी लेट राम कम इन। विष्णु जी ने हिम किया है राम के जगह, राम को आपने थर्ड पर्सन लिया है, नाम अगर बोलेंगे तो राम आ जाएगा, है ना। वी लेट राम, टू नहीं होगा, विष्णु जी हिम टू नहीं हो सकता। वी लेट राम कम इन, राम टू नहीं हो सकता, वी लेट राम कम इन। हमने राम को आने दिया, वी लेट राम कम इन, ठीक है। वी लेट राम कम इन, और वी टू आया है, वी टू मतलब वर्ब के सेकंड फॉर्म। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे बढ़ेंगे हम लोग और करेंगे और भी। ये आपको फॉर्म दे रखे हैं, लेट लेट लेट, लेटिंग और लेट्स, ठीक है, ऐसे आप यूज करने वाले हैं। बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर, बी फाइव आपके सामने है। यूज ऑफ लेट में वर्ब के फॉर्म्स पांचों। अब आते हैं इस पे और डिटेल में समझ लेते हैं, अभी तो अपने एग्जाम्पल पर बता ही दिए, तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये मैं उसे पढ़ने देता हूँ, आई लेट हिम रीड, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, ही डज नॉट लेट मी रीड, या ही डज नॉट का डजन भी कर सकते हैं, ही डजन लेट मी रीड या स्टडी। मैं उसे जाने देता हूँ, आई लेट हिम गो, वह मुझे जाने नहीं देता है, ही डज नॉट लेट मी। तो ये सारे आपके सेंटेंस थे, इनके ट्रांसलेशन हो जाएंगे। हमने राम को आने अंदर आने दिया, वी लेट राम कम इन। बच्चों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, चिल्ड्रन डिडंट लेट मी स्टडी या रीड, है ना। द चिल्ड्रन, द कर लेंगे यहाँ पर, द लगा लेना बेटर है। द चिल्ड्रन डिडंट लेट मी स्टडी, पास्ट में। तुमने मुझे सोने दिया, यू लेट मी स्लीप, तुमने मुझे सोने नहीं दिया, यू डिड नॉट लेट मी स्लीप। ऐसे कर लेंगे आप लोग, ठीक है।
यस, तो ये आपका हो गया यहाँ पे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट रिप्रेजेंट का भी कर सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट का पहले देख लिया, पास्ट का भी देख लिया। ठीक। प्रेजेंट पास्ट। मैं उसे पढ़ने देता हूँ, आई लेट हिम रीड, उसने मुझे नहीं पढ़ने नहीं दिया, ही डिडंट लेट मी स्टडी। पापा तुमको नहीं जाने देंगे, ये भी देखेंगे। ये आपका फ्यूचर में, पापा विल नॉट लेट यू गो, या विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट लेट यू गो। आपको उसे बोलने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम, है ना, ये एडवाइस है। मैंने उसे जाने दिया, आई लेट हिम गो। हमने राम को अंदर आने दिया, वी लेट राम कम इन। तो ये आपका हो गया है यहाँ पे। अभी इसमें एक चीज और देखेंगे हम, ठीक है। मेरी बात सुनिएगा अभी, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अभी हम इसमें एक बात और करने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस, कि अगर मैं बोलूं कि मैं उसे जाने दूंगा, इसका बनाएंगे। अभी वांट वाला बताया था, उसकी बेस पे बताइए। वांट वाले पे तो विल नॉट लग गया, इसमें बताएंगे विल नॉट तो नहीं लगेगा इसमें। मैं उसे जाने दूंगा, ट्रांसलेट। मैं उसे जाने दूंगा, आई विल लेट हिम गो। करेक्ट, लिखते हुए रहिएगा इसको। मैं उसे जाने दूंगा, आई लेट हिम नहीं होगा, आई विल हो जाएगा, आई विल लेट हिम गो या आई शैल लेट हिम गो, या शॉर्ट में आई लेट हिम गो। आई विल लेट हिम गो, आई शैल लेट हिम गो, या आई लेट हिम गो। ठीक है, मैं उसे जाने दूंगा। नेक्स्ट, तुम उसे पढ़ने नहीं दोगे। तुम उसे पढ़ने नहीं दोगे, ट्रांसलेट दिस वन। तुम उसे पढ़ने नहीं दोगे। तुम उसे पढ़ने नहीं दोगे। यस, दोनों ही करेक्ट है। अतुल जी वॉन्ट लगाया है आपने, और संगम जी विल नॉट लगाया है। विल नॉट भी सही हो जाएगा, और वॉन्ट भी सही है। ये वॉन्ट लेट हर रीड या लेट हिम रीड या स्टडी, हर भी सही है, हिम भी सही है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाइड नहीं। यू विल नॉट लेट हिम रीड या स्टडी, यू विल नॉट लेट हर स्टडी, ये भी सही है। या यू वॉन्ट लेट हिम स्टडी, करेक्ट। वॉन्ट भी सही है और विल नॉट भी सही है। ओके, आप बताएंगे, क्या आप मुझे अंदर आने देंगे? क्या आप मुझे अंदर आने देंगे? क्या आप मुझे अंदर आने देंगे? विल यू लेट मी कम इन? करेक्ट। क्या आप मुझे अंदर आने देंगे? विल यू लेट मी कम इन? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना इज वेरी नेसेसरी। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्या आप मुझे अंदर आने देंगे? विल यू लेट मी कम इन, दीपा जी। नेक्स्ट, क्या आप मुझे अंदर नहीं आने देंगे? दो तरह से बन सकता है ये, एक शॉर्ट फॉर्म में, एक लॉन्ग फॉर्म में। क्या आप मुझे अंदर नहीं आने देंगे? विष्णु जी ने किया है, विल यू नॉट लेट मी कम इन। अतुल जी ने वॉन्ट यू लेट मी कम इन। प्रसाद जी ने विल यू नॉट लेट मी कम इन, और कम इन सॉरी। और दीपा जी ने वॉन्ट यू लेट मी कम इन। विल यू लेट विल यू नॉट लेट मी कम इन, सुजीत जी ने, संगम जी ने विल यू नॉट लेट मी कम इन, वॉन्ट यू लेट मी कम इन। जी बिल्कुल, दोनों ही सही है आपके, बोथ आर करेक्ट। विल यू नॉट लेट मी कम इन या वॉन्ट यू लेट मी कम इन। वॉन्ट का मतलब विल नॉट ही होता है शॉर्ट में, क्योंकि वॉन्ट ऑलरेडी आगे लगा दिया तो नॉट दोबारा नहीं लगे। बहुत बढ़िया। तो फ्यूचर में भी आप समझ पाए, आप प्रेजेंट में भी समझ पाए, आप पास्ट में भी समझ पाए। तो पास्ट में क्वेश्चन नहीं किया मैंने आपसे, क्या आपने उसे पढ़ने दिया था? बताइए, क्या आपने उसे पढ़ने दिया था या पढ़ने दिया? क्या आपने उसे पढ़ने दिया? क्या आपने उसे पढ़ने दिया?
हैव यू लेट हिम स्टडी, सेंस के आधार पर सही है उसमें भी दिया, दिया था बोला है मैंने, लेकिन यहाँ पे पास्ट में जाना था, डिड यू लेट हिम स्टडी बोला। क्या आपने उसे पढ़ने दिया है, तब हैव लगा देंगे, है ना। क्या आपने उसे पढ़ने दिया है, तो हैव यू लेट हिम स्टडी। तो डिड यू लेट हिम स्टडी या रीड, जिन लोगों ने किया है दे आर डूइंग वेल। ठीक है। नेक्स्ट आप बताएंगे, मैं उसे पढ़ने नहीं दे रहा था, मैं उसे पढ़ने नहीं दे रहा था। मैं उसे पढ़ने नहीं दे रहा था। जिन लोगों को अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ वो मुझे समझ नहीं आया। आई वॉज नॉट लेटिंग हिम स्टडी, आई वॉज नॉट लेटिंग हिम या हर रीड। ठीक है, आपको अच्छा कर रहे हैं। मैं उसे पढ़ने नहीं दे रहा था, आई वॉज नॉट लेटिंग हिम स्टडी या रीड, या हर भी कर सकते हैं यहाँ पे, जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है इसलिए हर का यूज भी किया जा सकता है। ऑल राइट। तो ऐसे ही आप बना सकते हैं, सारे टेंसेस में आप बना सकते हैं, है ना। इम्परेटिव में भी बन जाएगा, इम्परेटिव में बिल्कुल। जैसे मुझे जाने दो, बताइए जल्दी से, मुझे जाने दो, ये इम्परेटिव है। लेट मी गो। लेट मी गो। एक चीज और बताना चाहूंगा, लेट मी को शॉर्ट में बोलते हैं लेमी, लेमी गो, है ना। लेमी गो, LEMME, यस, लेमी गो, मुझे जाने दो, लेमी गो। अच्छा, उसे बोलने दो, ट्रांसलेट दिस वन। लेट हिम स्पीक, इसको ट्रांसलेट कीजिएगा, अरे भाई बैठने भी दो, अरे भाई बैठने भी दो। संगम जी प्लीज लेट मी सिट, अरे भाई बैठने भी दो। अरे भाई बैठने भी दो, बोलते हैं ना कभी कभी, भाई बैठने भी दो। अरे भाई लेट मी सिट, ये बढ़िया है। देखते हैं आप लोग आंसर। प्लीज लेट मी सिट संगम जी ने किया, साइंस के आधार पर तो ठीक हो जाएगा। सुजीत जी ने ओ ब्रदर लेट मी सिट, ये भी सही है। हे ब्रो लेट मी सिट, हे ब्रदर लेट मी सिट। सर जी का अरे भाई लेट मी सिट, एक्सप्रेशन इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई के लिए आप यहाँ पे हे कर सकते थे। भाई के लिए आप चाहे तो जैसे हे बॉडी, हे मैन, लेट मी सिट, है ना। मैन लेट मी सिट बोलते ना, तो वो अरे भाई वाला सेंस, हे मैन लेट मी सिट, ऐसे वाला सेंस है ना। हे बॉडी लेट मी सिट, ठीक, तो वो चीज, या हे ब्रदर लेट मी सिट। ओके। अरे भाई, इन्होंने ओ ब्रदर किया, ओ ब्रदर लेट मी सिट, ये थोड़ा सा कैजुअल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक सेंस है कि किसको आप बोल रहे हैं, अरे बैठने भी दो भाई, हे लेट मी सिट। सर फॉरनर नो हिंदी। आप सिखा दोगे, फॉरनर को आती नहीं होगी तब भी।
हे ब्रदर लेट मी सिट सही है, या हे मैन, या हे बडी, है ना, कॉमा लगाएंगे इसके बाद, जितने लोगों ने किया है। ठीक। अब ये सेंस के आधार पर तो आप प्लीज लेट मी सिट भी सही है, और लेट मी सिट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे एम्फसाइज करके बोलना है तो हे मैन लेट मी सिट, या कम ऑन लेट मी सिट, है ना, एक तरह से बैठने भी दो भाई, तो वो चीज। ठीक है। नेक्स्ट। मैंने क्या डांस करने जा रही हो आप? गोइंग टू डांस? गोइंग टू फिनिश योर डिनर? तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम। बताएंगे आप? उसे पतंग उड़ाने दो। नाकू भाई, नाकू भाव, उसे पतंग उड़ाने दो। लेट हिम फ्लाई द काइट। करेक्ट। बहुत बढ़िया। इट मीन्स थिंग्स आर क्लियर टू यू नाउ। उसे पतंग उड़ाने दो, लेट हिम फ्लाई द काइट। ओके। चलिए, अच्छी बात है, चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो किसी भी रूप में आप कर लेंगे, इसको रिक्वेस्ट में करते हैं, चलिए काइंडली या प्लीज के साथ कर सकते हैं। कृपया मोहन को अ, गिटार बजाने दो। गिटार बजाने की प्ले गिटार होती है। कृपया मोहन को गिटार बजाने दो। करेंगे। हम्म। ऑलराइट। चलिए तो काइंडली लेट मोहन प्ले द गिटार, या प्लीज लेट मोहन प्ले द गिटार। टू नहीं लगेगा मोहन के बाद, याद रखेंगे संगम जी। काइंडली लेट मोहन टू प्ले द गिटार, टू नहीं लगाएंगे। लेट वाले में हम टू नहीं लगाते कभी, तो ये चीज आपने समझ ली है। लोगों ने अंग्रेजों को भी गालियां सिखा दी हैं। इसको कैसे बनाएंगे सर? ट्रांसलेट दिस वन। लोगों ने अंग्रेजों को भी गालियां सिखा दी हैं। द पीपल, जल्दी से द पीपल से कीजिएगा। सिखा दी हैं, ये लेट का यूज नहीं है, याद रखेंगे। टॉट वाला आ जाएगा आपने टीच का, ठीक है, जल्दी से कीजिएगा आप लोग। अंग्रेजों, लोगों ने अंग्रेजों को भी गालियां सिखा दी हैं। गालियां की इंग्लिश क्या होती है? अब्यूजिव लैंग्वेज भी कह सकते हैं, या फिर अब्यूज अपने आप में एक वर्ब भी है और नाउन भी है। जल्दी से बनाएंगे। पीपुल टॉट द फॉरेनर्स अब्यूजिंग वर्ड्स, यस ये भी कर सकते हैं। सिखा दी हैं बोला है लेकिन, ठीक है, है बोला है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में जाना चाहिए था, बट सेंस के आधार पर हम कह सकते हैं वो, बट आप इसको सही से बनाएंगे। पीपल्स नहीं होगा यहाँ पे, पीपल्स नहीं होता, पीपल होता है। द पीपल टीच अब्यूज टू ब्रिटिश, नहीं संगम जी, कैसे बना रहे हो आप? सिखा दी हैं, टीच मतलब तो सिखाते हैं, ये हो जाएगा। पीपल टीच द फॉरेनर्स अब्यूजिंग वर्ड्स, नहीं, टीच भी नहीं होगा, सिखा दी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। अब अतुल जी आप खुद ही बनाएंगे। ये अतुल जी ने बना दिया है। द पीपल हैव टॉट कस वर्ड्स टू फॉरेनर्स। हम्म।
ये भी कर सकते हैं। कश अपने आप में गाली को ही बोलते हैं, तो वर्ड्स न लगाएं तब भी आपका चल जाएगा। अब्यूजिंग वर्ड्स, अब्यूजिव वर्ड्स, अब्यूजिंग, हाँ। एक वर्ड और यूज कर सकते हैं जेरेंट के रूप में, जेरेंट बना सकते हैं अब्यूज का, उसको अब्यूजिंग भी कर सकते हैं। द पीपुल हैव टॉट द फॉरनर्स, नहीं, द पीपुल टॉट फॉरनर्स अब्यूजिंग, द पीपुल टॉट फॉरनर्स अब्यूजिंग, द पीपुल हैव ऑल्सो टॉट बैड वर्ड्स, ऑल्सो क्यों लगाया है, बैड वर्ड्स बोल सकते हैं। गालियों के लिए संदर्भित ज्यादातर आप करेंगे यहाँ पे अब्यूजिंग, या अब्यूजिंग वर्ड्स, या अब्यूजिंग लैंग्वेज, या कस जो यहाँ पे यूज किया है दैट इज ऑल्सो बेटर। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप, और इसमें हैव लगाएंगे आप लोग अंग्रेजों को भी के लिए। अच्छा, को भी बोला था, को भी, अच्छा अंग्रेजों, पीपल, तो यहाँ पे को भी के लिए ऑल्सो मत लगाइए, ऑल्सो क्यों लगा रहे हैं, इवन का यूज कर सकते हैं शायद, मतलब किसी और को भी सिखाइए क्या। हाँ, ऑल्सो कर सकते हैं, अगर किसी से, हाँ आपका सेंस ये है कि इंडियंस को सिखाइए, अंग्रेजों को भी सिखा दी, पीपुल हैव ऑल्सो टॉट बैड वर्ड्स टू द फॉरेनर्स। आ जाएगा ऑल्सो, एक के साथ दूसरा भी है, या फिर इवन का भी कर सकते हैं, द पीपुल हैव इवन टॉट द ब्रिटिश टू अब्यूज, क्या बात है, टॉट द ब्रिटिश टू अब्यूज, बहुत बढ़िया। ऐसे भी कर सकते हैं टू अब्यूज, बहुत बढ़िया किया आपने, गाली देना सिखा दिया। सर मुझे लगता है अतुल जी ने किसी फॉरेनर को गाली सिखाई है। आज सिखाना चाहते हैं अब्यूजिंग वर्ड्स। प्लीज राइट इन इंग्लिश, fabric is fine, being composed, पीपुल हैव इवन टॉट द ब्रिटिश टू अब्यूज, ये भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, अंग्रेजों को, अच्छा अंग्रेज था, फॉरेनर्स हम यूज कर रहे थे, अंग्रेज के लिए फॉरेनर्स यूज नहीं करेंगे, गलत बात। फॉरेनर्स तो विदेशियों के लिए यूज करते हैं, फॉरेनर्स फॉरेनर्स कर रहे थे वो गलत है ना। अंग्रेजों बोला है इन्होंने सेंटेंस, अंग्रेजों के लिए आप ब्रिटिशर्स कर सकते हैं, इंग्लिश मैन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर अंग्रेजों में तात्पर्य इनका ब्रिटिशर्स था, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर ब्रिटिशर होगा तो, या इंग्लिश, इंग्लिश मैन, है ना, ये कह सकते हैं। पीपल हैव इवन टॉट द ब्रिटिश टू अब्यूज, या पीपल हैव इवन टॉट ब्रिटिश अब्यूजिंग, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। कर्स, ये भी दैट दैट वर्ड कैन आल्सो बी यूज। यस, तो ये आपका हो चुका है यहाँ पे, और बताएंगे आप मुझे, मैं उसे जाने दिया करता था, इसका बताइए, जाने दिया करता था। यस, मैं उसे जाने दिया करता था, आई यूज टू लेट हर गो या लेट हिम गो, करेक्ट है, 100% करेक्ट। आई डिड लेट हिम गो, मैंने उसे जाने तो दिया, ये होगा इसका हिंदी, जो जो किया है। आई डिड लेट हर गो गलत है। यूज टू का भूल गए यूज, यूज टू का यूज था थी थी के अर्थ में, या किया करता था, खाया करता था, पिया करता था, बताया था जब आपको पढ़ाया गया था, सिंपल पास्ट। ठीक है, तो आप लेट का तो सीख चुके हैं, आप थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और दिखाना है मुझे आपको।
अभी आपका मीटिंग ऑफ होने वाली है, दूसरे लिंक से आ जाइएगा, उसमें हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात कर लेंगे। आई यूज टू लेट हिम गो, कम विद द नेक्स्ट गेम, ज्वाइन विद अनदर मेंबर।